हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी फाइनल मेरिट का हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तनाव में है कैंडिडेट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि टेंशन या तनाव में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टेट यूटी ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ बहुत डाउन रहेगा, पॉइंट्स में भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। कंप्लीट एनालिसिस हम लोग आपके लिए कर रहे हैं और आज ये समझिए कि कल जो है, कल शाम तक आपको सारे जो कट ऑफ के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पर्सनली आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने बारे में जानकारी लेना चाहें, उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। प्लस कॉल आप करते, देखिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस दौरान कि कॉलिंग फैसिलिटी हमें बंद करनी पड़ी है, क्योंकि यदि आपके कॉल ही हम सारे दिन अटेंड करते रहेंगे तो हमारे दूसरे काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। आज संडे है, लेकिन हमारे पास संडे मंडे कुछ नहीं है। हमारे पास जो काम है वही सर्वोपरि है। सबसे पहले काम कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार का। हम पिछले वीडियो में बिहार का एससी का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वैकेंसी कितनी है, कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये कट ऑफ का जो है निर्धारण हो रहा है। अब यहाँ हम आते हैं बिहार के देखिए टोटल वैकेंसी जो जनरल डिस्ट्रिक्ट की है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनरल डिस्ट्रिक्ट की टोटल वैकेंसी 2517 है। अब अलग अलग एससी के हम डिस्कस कर चुके हैं। एसटी का जो है एसटी की हम बात करते हैं। बिहार एसटी जनरल डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए जी का मतलब है जनरल। एसटी 47 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 76.41649 ये कट ऑफ वहाँ पे रहा है। और लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15/5/1995। अब बिहार की वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो रिवाइज्ड वैकेंसी थी उसमें बिहार का एसटी की 20 वैकेंसी अवेलेबल है। अब 20 के पीछे दोस्तों 47 कैंडिडेट हैं, यानी 3 गुना कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ। इस 47 में से आपको मैं बता दूं कि तीसरे हिस्से के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 15 कैंडिडेट इसमें मेडिकल में आउट प्लस एब्सेंट जो है वो छांट दीजिए आप, तो टोटल पीछे बचता है 32 कैंडिडेट्स यहाँ पे बचते हैं। 32 में से लेना कितना है, 20 लेना है। 76.41 रहा है। ये आपका 77 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये यहाँ पर आपको बता दूं कि ये 77 जो है वो लास्ट यहाँ पे जिनको 0.6 से ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ना है और उससे भी नीचे रह सकता है। बिहार ईएसएम का हम बता दें आपको कि जो हमारे साथी ईएसएम जितने भी हैं एग्ज़ाम दिए हैं, मेडिकल में गए हैं, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बिहार ईएसएम, बिहार ओबीसी 1688 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अब बिहार ओबीसी का वैकेंसी 656 वैकेंसी है इसके पीछे। 656 को भी यदि आप 3 गुना पूरा नहीं है, ये 1688 में से आपको बता देता हूँ कि 400 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेडिकल अनफिट प्लस एब्सेंट मान लीजिए आप। लगभग यहाँ पे 1200 कैंडिडेट्स बचे हैं। 1200 में से 656 लेना है। 1 से 1.5 मार्क्स आप यहाँ पे इजाफा कर दीजिए, वो कैंडिडेट्स बिहार के सेलेक्ट हो जाएंगे। बिहार यूआर की हम बात करते हैं। 3561 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और बिहार की वैकेंसी है 1435। तो 1435 को यदि 3 से आप गुना करते हैं तो 4305 कैंडिडेट्स यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए हैं। इस 3500 में से आप तीसरे हिस्से के जो कैंडिडेट हैं वो आप आउट कर दीजिए। 1/3 जो है वो आउट कर दीजिए। वो एब्सेंट प्लस मेडिकल अनफिट 76.73 रहा है। तो इसमें आप 1.5 से 2 नंबर का इजाफा इसमें होगा, उससे ज़्यादा इजाफा यहाँ पे नहीं होगा। 1.5 नंबर के बाद में जो कैंडिडेट हैं वो, और 2 से जो ऊपर हैं वो लगभग यहाँ पर सेफ जोन में है, ये आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ जो है उसमें चंडीगढ़ एससी के 8 वैकेंसी है।
अब चंडीगढ़ एससी में कैंडिडेट ही 11 हैं, तो 11 में से 11 कैंडिडेट्स में से एब्सेंट भी रहे हैं प्लस अनफिट भी हुए हैं। 41.03031 पे रहा है। जो कैंडिडेट्स एससी चंडीगढ़ फिट हो चुके हैं वो सभी भर्ती हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई कट ऑफ यहाँ पर इजाफा होने का चांस नहीं है। चंडीगढ़ ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 9 सीट है। 9 में से देखिए कैंडिडेट्स जो है वो कितने आए हैं, कैंडिडेट 6 ही आए हैं। 6 कैंडिडेट जो फिट हो जाएंगे वो सभी भर्ती हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। चंडीगढ़ यूआर की हम बात करते हैं। यूआर में 50 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जबकि सीट वहाँ पर 25 ही है। 25 सीट पे 50 यानी 2 गुना है। 10 कैंडिडेट इसमें दोस्तों आउट भी हो गए हैं, जो एब्सेंट प्लस मेडिकल 10 से ज़्यादा ही हैं वो। तो यहाँ पर भी 45.04 है, तो आप आधा नंबर ही यहाँ पर बढ़ा दीजिए, वो कैंडिडेट चंडीगढ़ के सेलेक्ट हो जाएंगे। 3 वैकेंसी जो ये ओबीसी जो है, ओबीसी की जो बची हैं उसमें 50 में ओबीसी कैंडिडेट शामिल हैं। वो अभी जनरल कट ऑफ उन्होंने ले रखा है, इसलिए वो लोग भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। 3 लोग पूर्ति हो जाएगी वैकेंसी की। तो दोस्तों चंडीगढ़ में 5 नंबर का इजाफा सिर्फ यूआर में हो रहा है 0.5 आधे नंबर का। बाकी हमारे हिसाब से एससी और ओबीसी जो फिट हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी जो एससी की है 70 वैकेंसी है। ये वैकेंसी मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा चार्ट है। ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको ये चार्ट चाहिए, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर आप एक मैसेज कर दीजिए, चार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 70 वैकेंसी जो है उसके ऊपर हमारे कैंडिडेट्स कितने हैं छत्तीसगढ़ एससी। छत्तीसगढ़ एससी 70 के पीछे 178 हैं। 178 में से आप दोस्तों तीसरे हिस्से के कैंडिडेट्स जो हैं, इसमें से 40 कैंडिडेट्स आप अनफिट प्लस एब्सेंट निकाल दीजिए। अब बचता है 70 के पीछे 2 गुना बच जाते हैं। अब 2 गुना यहाँ पर आप 51.82 है, तो इसको आप 53 से 53 से ऊपर जो भी हमारे साथी हैं, या इससे भी मैं आपको बता दूं कि इससे भी नीचे आ सकता है 53 से भी, लेकिन 53 से ऊपर किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ एससी का नहीं बढ़ेगा। आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ एसटी 432 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़ एसटी का 145। अब यहाँ पर देखिए 145, ये 3 गुना कैंडिडेट हो जाता है। 435 होना चाहिए था 3 गुना, तो ये 3 गुना कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। इसमें से 100 के आसपास कैंडिडेट जो हैं, 100-125 कैंडिडेट्स आप मेडिकल एब्सेंट प्लस अनफिट, री मेडिकल अनफिट, वो आप आउट कर दीजिए। 52.5 पे रहा है। 53-54 1.5 नंबर के इजाफे में कैंडिडेट सिमट जाएंगे और वैकेंसी जो है फिल हो जाएगी। आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ ओबीसी 78 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब छत्तीसगढ़ ओबीसी जो है उसका 36 वैकेंसी अवेलेबल है। 36 वैकेंसी 36-2-72। टोटल कैंडिडेट्स कितना है 78 है। 66.15, तो 66.15 यहाँ 67 से जो ऊपर हैं कैंडिडेट्स वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये कोई अनुमान विधि नहीं है, ये हम जो मार्क्स कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड करवाए, इतने हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि कई बार हम बहुत समय हमें लग जाता है कि एक मैसेज को देखने में। जस्ट सेंटर पे कैसा मेडिकल हुआ था, प्लस जहाँ जिस स्टेट के कैंडिडेट्स का री मेडिकल कहाँ पे हुआ, और री मेडिकल भी कैसा हार्ड हुआ है या नॉर्मल हुआ है, उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। छत्तीसगढ़ यूआर की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ यूआर 1242 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ यूआर का 480 वैकेंसी है। तो 480, 4-3-12, 8-3 24, 1400 कुछ होना चाहिए था, 1440 होना चाहिए था ये, लेकिन ये 1242, ये 200, तो यहाँ पर फिर 3 गुना में कम रह गया। 53.57 है। इसमें आप 1 नंबर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। वो कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 5 डिजिट तक जो आपका इजाफा हो रहा है दशमलव के बाद में, इसमें भी बराबर मार्क्स पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। और यही वजह है कि कट ऑफ जो है वो 1 नंबर, आधा नंबर
1.25 नंबर इस प्रकार से बढ़ेगी। और कुछ स्टेट यूटी में ऐसा है कि जहाँ पे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, वैकेंसी भी खाली चली जाएगी। दादरा एवं नगर हवेली की हम बात करते हैं तो दादरा एवं नगर हवेली में देखिए टोटल जो वैकेंसी है 13 वैकेंसी है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की। अब इसमें एसटी के 9 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और एसटी की 5 वैकेंसी है। एससी की कोई वैकेंसी वहाँ पर नहीं है दादरा नगर हवेली में। एसटी की 5 वैकेंसी है, 5 के पीछे 9 कैंडिडेट है। 9 में 9 के 9 भी देखिए फिट हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कैंडिडेट्स 20 से कम होते हैं वहाँ पर ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि 3 गुना कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। 20 कैंडिडेट्स का मेडिकल एक डॉक्टर फिट करता है, सॉरी मेडिकल करता है एक मेडिकल अफसर, तो वो उसमें से आधे कैंडिडेट्स को हम ये मान के चलते हैं कि वो फिट हो जाते हैं। अब ये 9 के 9 कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फिट हो सकते हैं, इनमें से 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर फिट हो गए हैं वो लोग ये समझिए कि भर्ती हो जाएंगे। कट ऑफ जो है यहाँ 53.17 पे रही है, तो ये ज़्यादा इजाफा इसमें होने के चांस नहीं है। सॉरी, ये गलत बोल दिया थोड़ा। यहाँ पे दादरा और नगर हवेली की दोबारा हम बात करते हैं। देखिए दादरा और नगर हवेली एसटी 9 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 37.0180 पे रही है। जबकि दादरा नगर हवेली एसटी की जो 5 सीट हैं, 5 सीट है और यूआर के 8 ही सीट है और 8 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो जो हमारे साथी अब 43.28942 यही कट ऑफ रह जाएगी। दादरा और नगर हवेली यूआर की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, आपको बता देता हूँ। दादरा और नगर हवेली एसटी की कट ऑफ इसमें इजाफा हो सकता है इसमें, क्योंकि 5 कैंडिडेट लेने हैं, 9 कैंडिडेट अवेलेबल है। इसमें जब कैंडिडेट कम अवेलेबल होते हैं तो ये अनुमान लगाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि कितने यहाँ पर फिट हुए हैं। 2 कैंडिडेट हमें दादरा नगर हवेली के हमें जो है वो हमारे व्हाट्सएप मैसेज उनके हमें मिला है कि वो अनफिट हो गए हैं री मेडिकल में भी। तो पीछे हम मान लेते हैं कि 7 कैंडिडेट बचे हैं, 7 में से 5 लेना है। तो कितना इजाफा हो सकता है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं दमन दीव की। ओबीसी एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है और दमन दीव का वैकेंसी की हम बात करते हैं, ओबीसी की एक ही वैकेंसी है। ये कैंडिडेट फिट हो गए हैं तो ये भर्ती हो जाएंगे, यदि ये अनफिट हो गए हैं तो ये ओबीसी वैकेंसी खाली चली जाएगी। दमन दीव यूआर का 2 कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जबकि वैकेंसी जो है वो दमन दीव की वैकेंसी जो है 9 वैकेंसी है यूआर के। तो कोई कट ऑफ का कोई चांस नहीं है, जो फिट है वो भर्ती हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दिल्ली की। अब देखिए दोस्तों, दमन दीव है, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ है या अंडमान है या हमारा केरल है, गुजरात है, कुछ हमारे ऐसे स्टेट यूटी हैं जहां पर वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है। वो वैकेंसी हमारे दूसरे साथियों को देनी चाहिए, उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये आवाज़ भी यदि हमारी ऊपर तक पहुंचती है तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में 5 से 7 हज़ार कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाता है। जो वैकेंसी बढ़ाने का हल्ला कर रहे हैं उनको यदि सिर्फ ये जेन्युइन सा पॉइंट है कि एक वेटिंग बना दीजिए, प्लस जो दूसरे राज्यों की हमारी खाली वैकेंसी रह गई है, नक्सल और जो मिलिटेंसी इफेक्टेड जो स्टेट हैं उनके अलावा, जैसा कि 2011, 12, 13 में जो ऐसा हो चुका है, तो भी मैं बता रहा हूँ कि आपको 5 से 7 हज़ार हमारे जो साथी दूसरे राज्यों के एक्सेस हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। कट ऑफ दूसरे राज्यों की एक जर्नल लिस्ट बनाकर नीचे लाई जा सकती है, लेकिन ये सब दिल्ली में बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं, उनके निर्णय हैं। हम इसमें जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती हुई है उसमें हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये इसमें कुछ कैंडिडेट्स हमसे जुड़ रहे हैं जो कोर्ट केस करना चाहते हैं कि वैकेंसी जो खाली रह गई उसमें वो दूसरे राज्यों को दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं हम दिल्ली की। देखिए दोस्तों, दिल्ली जो है, दिल्ली में एससी, दिल्ली की टोटल वैकेंसी जो है वो 410 वैकेंसी है। दिल्ली एससी की हम बात करते हैं, एससी में 59 वैकेंसी है दिल्ली में। 59 के पीछे पूरे 3 गुना कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 3 से गुना कर दीजिए आप 59 को, 177।
अब 177 यहाँ 70.02 है। 72 से जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं वो हमारे हिसाब से दिल्ली एससी सेफ जोन है, सेलेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली एसटी की बात करते हैं हम। दिल्ली एसटी में 138 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और पूरे ही 46 वैकेंसी हैं, यानी 3 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। अब 3 गुना मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं, इसमें एक हिस्सा जो होता है वो देखिए स्क्रैप माना जाता है कि वो आउट हो जाएंगे, एब्सेंट प्लस, तो पीछे फिर भी 2 गुना कैंडिडेट बच जाते हैं। 46 के पीछे 100 के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर दिल्ली एसटी जो है वो अभी बचे हुए हैं कट ऑफ की दौड़ के लिए। तो 2 गुना में आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप 1.5 नंबर का इजाफा यहाँ पर कर दीजिए, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली एक्स सर्विसमैन एक ही हमारे साथी हैं, वो फिट हो गए हैं, वो भर्ती हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली ओबीसी की बात करते हैं, 318 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और दिल्ली की 106 वैकेंसी है ओबीसी की। 70.02 पे देखिए रहा है, इसको आप 2 नंबर इजाफा कर दीजिए। 72.02874 से जिन कैंडिडेट्स के ऊपर हैं वो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से दिल्ली से सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये कोई अनुमान नहीं है, ये हमने बहुत इसके लिए मेहनत की है, बहुत कैंडिडेट्स से हमने संपर्क किया है, सेंटर्स पे जहाँ पे मेडिकल हुआ था, री मेडिकल, इसी वजह से इसमें इतना समय लगता है हमें, वरना ये कट ऑफ हम बहुत पहले आपकी बना देते। यदि अनुमान से, जो बहुत सारे यूट्यूब अनुमान से बना रहे हैं, वो काम नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट्स आपके दिसंबर लास्ट में आ जाएंगे। इसमें जहाँ हम 2 बता रहे हैं तो वहाँ से आपका 3 नहीं होगा, ये वादा है हमारा। दिल्ली यूआर की बात करते हैं, 597 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 72.68 पे है। अब 597 पे आपको बता दूं कि 199 वैकेंसी है, यानी पूरा 3 गुना है, प्लस 2 नंबर का इजाफा आप इसमें कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं गोवा की। देखिए गोवा एसटी की बात करते हैं, एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है और गोवा एसटी का एक ही वैकेंसी है, तो वो साथी हमारे फिट हो गए हैं, वो भर्ती हो जाएंगे। यदि फिट नहीं होंगे तो वो वैकेंसी गोवा की खाली चली जाएगी। गोवा ओबीसी 3 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जबकि गोवा ओबीसी 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी खाली रह जाएगी गोवा की। गोवा ओबीसी, गोवा यूआर जो है 58 वैकेंसी हैं और गोवा यूआर देखिए दोस्तों 9 ही कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। गोवा में किसी प्रकार का कोई इजाफा इसमें 1 पॉइंट का भी नहीं होगा, यानी कि गोवा ऐसा स्टेट है हमारा कि वहाँ पर जो हमारे गोवा के दोस्त मेडिकल फिट, वो वर्दी मिल चुकी है उनको, मेरिट चाहे दिसंबर के लास्ट में आती या नहीं आती है, लेकिन हमारे गोवा के साथी जो है वो कंफर्म भर्ती हैं, वो अपने आप को भर्ती अभी से मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में देखिए, गुजरात एससी जो है उसकी 98 वैकेंसीज है। गुजरात एससी 98 के पीछे 2 गुना ही यहाँ पर होता है कैंडिडेट, 3 गुना नहीं होते हैं। 51.52, तो इसमें आधा नंबर से ज़्यादा गुजरात एससी का बता देता हूँ आपको नहीं इजाफा होगा। गुजरात एसटी में 570 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जबकि गुजरात एसटी की 190 यानी 1957, देखिए पूरा 3 गुना है यहाँ पे। इसमें आप 1.5 से 2 नंबर का इजाफा यहाँ पे कर दीजिए। गुजरात ईएसएम एक ही कैंडिडेट है, सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। गुजरात ओबीसी की बात करते हैं, 991 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और गुजरात ओबीसी की वैकेंसी जो है वो 385 वैकेंसी है। 385 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 3 गुना हो जाता है, यहाँ पे 3 गुना से कम है, तो यहाँ पर 1.5 से 2 नंबर का इजाफा यहाँ पर हो जाएगा।
गुजरात यूआर 2080 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और वैकेंसी 815 है। 815 के पीछे 8 2 16 यानी कि लगभग 2.5 गुना है, वही 1.5 से 2 नंबर का इजाफा आप कर लीजिए। उससे ऊपर जो हमारे साथी हैं वो सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा SC 291 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अब हरियाणा SC की वैकेंसी जो है वो 97 यानी पूरा 3 गुना है। हरियाणा में ST नहीं है, ST का 0 वैकेंसी है, 0 कैंडिडेट है। तो ये जो है 74 पॉइंट, इसमें आप 1.5 से 2 नंबर का इजाफा कर दीजिए दोस्तों। 2 से ज़्यादा इजाफा यहाँ पर नहीं होगा। 74.5 है तो 75.5, 76.5, 76.5 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से हरियाणा SC सेलेक्ट हो जाएंगे। ESM सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। हरियाणा OBC 507 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जबकि हरियाणा OBC जो है 169 वैकेंसी है। 169 वैकेंसी हरियाणा OBC है। 81.64 है। 2 नंबर से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पे नहीं होगा। 1.5 से 2 में वैकेंसी जो है फिल हो जाएगी। हरियाणा UR 888 जो है कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 83.59 और वैकेंसी जो है वो 296 वैकेंसी है। 296 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, टोटल 888। 1.5 से 2 नंबर वाले क्राइटेरिया में भी ये भी सिमट जाएंगे। तो दोस्तों ये हरियाणा जनरल डिस्ट्रिक्ट का हमने शामिल किया है। इसके अलावा दूसरा पार्ट भी जस्ट ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज ये पूरा जो है कल मंडे तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, जहां हम 2 नंबर बता रहे हैं वो अप्रोक्स है, वो 1.79 तक भी आपका सिमट सकता है या 2.10 तक भी जा सकता है। उसमें ऐसा कोई सटीक नहीं है, लेकिन उससे ऊपर जहां हमने आपको 2 बताया है तो वहां 2.5 या 3 नहीं होगा। ये पहले भी हम बना चुके हैं। BSF ट्रेड्समैन का बहुत छोटा सा भर्ती था, उसमें हमने जो कट ऑफ निर्धारण किया था वो भी बिल्कुल सटीक हुआ था। और ये तो बहुत बड़ी भर्ती है, यहाँ पे वेरिएशन जो है आ जाता है, लेकिन 1 नंबर का नहीं जाएगा। पॉइंट्स में आपके वेरिएशन जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो भद्दे कमेंट ना करें। ये देखिए, हम लोग आपकी सहूलियत के लिए सब कर रहे हैं। किसी प्रकार के YouTube इनकम या सब्सक्रिप्शन या व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम नहीं हो रहा है, आपको बरगलाने का काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए सब काम किया जा रहा है।